Hello everyone, this side Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESC aspirants, especially for discipline electrical and electronics. आज जिस जॉब अपडेट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो जॉब अपडेट आया हुआ है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी से, जिनका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको IPPB के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आया है परमानेंट पोस्ट के लिए, जिसकी सीटीसी जाएगी 17 लाख। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, अगर वो फ्रेशर्स भी है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी वो इस परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डाइव इन करते हैं और जानते हैं कि एप्लीकेशन का तरीका क्या है, कहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल सकता है, कहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, फीस क्या है, और सारी डिटेल इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आया है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का आया है फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है वो मिल जाएगा यहाँ से www.ippbonline.com। तो आप यहाँ पे चले जाएंगे तो आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर हम लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड के बारे में जानना चाहें, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, जिसमें 100% इक्विटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था, जिसके 650 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में। अगर जिसको नहीं पता वो जान ले। यहाँ पे देखिए, ये अपॉइंटमेंट किया जा रहा है स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। रेगुलर पोस्ट भी है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट भी है। 7 पोस्ट ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी निकाला गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड से आपको अप्लाई करना है, जिसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग डेट देख लेते हैं। 21 दिसंबर 2024 10 AM यहाँ पे ओपनिंग हो चुकी है एप्लीकेशंस की। आज 23 तारीख है। आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप जब भी देखें देख ले, चेक कर लीजिए। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विथ फीस जो है वो 10 जनवरी 2025 दिया गया है। यानी कि आपके पास 20 दिन का विंडो है, फटाफट से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाते हैं कि स्केल 1, स्केल क्या-क्या दिया गया, तो जेएमजीएस सबसे पहले यहाँ पे देखें तो जेएमजीएस का मतलब है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल। ये आपका पहला पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट आपके लिए निकाला गया है, जिसमें 20 से 30 साल की आयु सीमा दी गई है। यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो निल दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ पोस्ट है जैसे एमएमजीएस, जो कि यहाँ पे लिखा गया है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल। और उसके साथ-साथ आपके पास एमएमजीएस 3 भी है, जो कि मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल है, सीनियर मैनेजर और मैनेजर का पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे 3 साल और 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो असिस्टेंट मैनेजर का ही है, जहाँ पे नील एक्सपीरियंस माना गया है। अब ये देखने की इच्छा हो रही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आगे हम बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि ये ऊपर के सारे परमानेंट पोस्ट हैं और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट भी है, जो कि नीचे दिया गया है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले जेएमजीएस में हम लोग जाते हैं, जो कि असिस्टेंट मैनेजर आईटी का पोस्ट है। यहाँ पे टोटल 54 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 33, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है। बाकी सारे कुछ जो एमएमजीएस है, ये सारे आपके जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें पोस्ट की संख्या भी कम है। ठीक है, आगे हम लोग चले जाते हैं और समझते हैं कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल वाला है 7 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 0। चलिए सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपके पास लिखा है ना, दिस इज असिस्टेंट मैनेजर, जिसमें एक्सपीरियंस आपको नील चाहिए। ठीक है, और दूसरा पोस्ट मैनेजर और सीनियर मैनेजर आगे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर में चले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी में जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि कंप्यूटर से ऑपरेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखते हैं कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो आगे दिया गया है। यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, यानी कि एमटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस, आईटी का कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक नोट दिया गया है, कैंडिडेट विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी बैंक डोमेन
वो यहाँ पे प्रेफ़रेंस किया जाएगा। तो ये जो एक्सपीरियंस दिया गया है, ये डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। इसका मतलब है अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, लेकिन नहीं है और आपके पास नियर बीई एंड बीटेक है या फिर एमटेक है तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है? बाकी अगर आप पोस्ट यहाँ पे देखें, तो दूसरा पोस्ट जो आपके पास मैनेजर का था, यहाँ पे देखिए मैनेजर का पोस्ट, उसके लिए ये सारा डिटेल दिया गया है। तो अगर आपका कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड एक्सपीरियंस्ड है, तो उसके लिए ये पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि मैनेजर के पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की नीड है। तो वहाँ पे भी जो आपको डिग्री माँगी गई है वो बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ये सारी बातें यहाँ पे भी बोली गई है। बट यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है 3 साल का। ठीक है? तो आप इसको के देख लीजिएगा और यहाँ पे आगे 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी माँगा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस दिया गया है, इसमें इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन क्या होगा। लेकिन जो बैंक है वो रिज़र्व करता है कि अगर स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, तो वो इंटरव्यू के साथ-साथ यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी प्लान कर सकता है या फिर ग्रुप डिस्कशन वो सारी चीज़ें प्लान कर सकता है। तो स्क्रूटनी के बाद आप समझ लीजिए कि आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है, जो कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए ₹150 है और अगर अदर कैंडिडेट्स है तो आपको ₹750 देना पड़ेगा एप्लीकेशन फीस, जिसको फिल करने के बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं आगे, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन दिया गया है ऐज में, जो कि हर गवर्नमेंट जॉब में होता है। जैसे कि एससी, एसटी के लिए 5 इयर्स का और ओबीसी और बाकी स्टूडेंट्स के लिए 3 साल का, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पेमेंट के बारे में भी बताया गया है कि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो पे स्केल एंड अलाउंसेस फॉर द रेगुलर पोजीशन यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केल 1 के लिए जो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे 1,40,398 को दिया गया है। उसके साथ-साथ काफ़ी सारे अलाउंसेस भी हैं। The cost to company CTC of officers includes other pay and perks such as dearness allowance. उसके अलावा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस स्पेशल अलाउंसेस ये सारी मिला के अच्छी खासी पेमेंट यहाँ पे बन जाएगी और 70 लाख पर एनएम का आपका यहाँ पे पे स्केल बन जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन के लिए भी जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे दी गई है और बाकी मुझे लगता है कि मैंने सारा कुछ बता दिया है। या आप जिस पर्टिकुलर वेबसाइट से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे ipbbonline.com वेब IPPB/करंट ओपनिंग्स इसमें चले जाएँगे और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करके आप यहाँ पे सारा अंडरस्टैंड करके कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और इस जॉब के लिए आप रेडी है कि नहीं। आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट दिया जा रहा है वो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है? बाकी सारा जनरल इन्फॉर्मेशन जो हर पर्टिकुलर जॉब एप्लीकेशंस में रहता है, वो यहाँ पे है। सिर्फ आप लास्ट डेट याद रखिएगा कि लास्ट डेट जो है वो आपका 10th ऑफ जनवरी 2025 है, उसके पहले आप ज़रूर से अप्लाई कर देना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप careers@ipbbonline.in में मैसेज कर सकते हैं और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो अगर आपको फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स को कोई डाउट है तो यहाँ पे अप्लाई ना करें। ठीक है? बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब आपको मैं बता दूँ कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ-साथ में आप ये चाहते हैं कि आपको जो डिस्काउंट ऑफर वो बढ़िया-सा मिले, तो यहाँ पे गेट स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है डिस्काउंट ऑफर के साथ कोर्स, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं। ये द बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर इज एक्सटेंडेड कर दिया गया है। गेट फ्री 9 मंथ एक्सटेंशन और 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन। अगर आप 9 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं और 9 मंथ का कोर्स लेते हैं तो आपको 9 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। मतलब टोटल 18 मंथ का कोर्स आपको 9 मंथ के प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है गेट एंड ईएसए सब्सक्रिप्शन में और ये जो ऑफर एक्सटेंड किया गया है टिल दिसंबर 23 तक। ठीक है? तो आज जो है वो 23 तारीख है, आज भी ये आप कर सकते हैं। द बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर एक्सटेंडेड हो गया है और यहाँ पे देखिए टारगेट गेट 2026 में अगर आप 9 मंथ का कोर्स लेते हैं तो 9 मंथ फ्री आपको मिल रहा है
और इसकी प्राइस अमाउंट है 15,999 और टारगेट गेट 2027 का प्लान करते हैं, तो 12 मंथ के कोर्स में आपको 12 मंथ का फ्री भी मिल रहा है, मतलब 1 साल के प्राइस अमाउंट में 2 साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जो कोड आप यूज़ कर सकते हैं, वो कोड है आपके पास एसडी सर 50, क्योंकि 50% का डिस्काउंट है, ये आप लिखेंगे, तो आपको ये सारे जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, जो जानते हैं, उनको ये पता है कि इस कोड को लगाने से आपको डिस्काउंट अवेल हो जाएगा, साथ-साथ में आपको सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ का गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? आगे हम बात करें यहाँ पे, जो कोर्स है वो आपका समर्थ और निश्चय बैच है। ये देखिए समर्थ बैच और ये एक है आपके पास निश्चय बैच। ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए है और आप यहाँ पे लाइव क्लासेस में एनरोल हो जाएँगे। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल के लिए लाइव। बैच डी पे आपका एनरोलमेंट होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, ईसी बैच है, जो कि गेट 2026 के स्टूडेंट्स के लिए समर्थ बैच और 27 के लिए स्टूडेंट्स के लिए निश्चय बैच है। यहाँ पे आप एनरोल हो जाएँगे ई बैच में ईसी के लाइव कोर्स के साथ, ठीक है? आगे हम बात करें यहाँ पे जो अनअकैडमी के रैंकर्स हैं जो कि 2024 में बेहतरीन परफॉर्म किए थे, जिन्होंने सभी लोग एआईआर 1 मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था, जिनके नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इलेक्ट्रिकल के है, सीएसआईटी का है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है और केमिकल के हैं, आईएन के हैं, पीआई के हैं, एनएम के हैं, ये सभी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट रैंक लाया है, जो अनअकैडमी के लर्नर्स हैं, ठीक है? और ये यूपीएससी, ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का रिजल्ट है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक अलग-अलग ब्रांचेस में हासिल किया है। तो आई कांग्रेट्स ऑल ऑफ देम और चलिए और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी चीज़ लगता है जो आपको पूछना चाहिए मुझसे, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले जॉब अपडेट में, टिल देन थैंक्स, टेक केयर एंड बाय।